ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करें उससे पहले अजय का खास दिन। अजय को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका आपकी विशेष के लिए। और डिम्पी वापस आ गए एक छुट्टी के बाद, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के। डिम्पी के साथ साथ बाजार में रौनक भी वापस आ रही है। देखिए 130 पॉइंट का आज आपका जन्म दिवस है। आज आपका जन्म दिवस है, हमें तो आना ही था। हम कहीं भी होते तो लौट के जरूर आते आपके जन्म दिवस पे आपको बधाई देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका और प्रियंका का। देखिए कल के बाजार के बारे में बात करें इससे पहले देखिए यूएस मार्केट में भी काफी रौनक आ गई है। अगर आप देखें कल नैस्डैक करीब 2% भागा। मैंने हमेशा अपने व्यूअर्स को आपके साथ ये बात शेयर की है कि हम भले क्रूड के सबसे बड़े यूजर जरूर हैं और सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने सारे खर्चों को मिला के, उसमें क्रूड का ज्यादा है। जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना कि भाई खर्चे तो ठीक है लेकिन गाड़ी में तेल का खर्चा सबसे ज्यादा होता है पूरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। ये जो सऊदी है, यूएस है और चाइना, यही आपस में निपट लेंगे क्रूड की प्रॉब्लम से। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मार्केट शेयर की गेन के चक्कर में कल देखिए सऊदी अरब ने क्या मोटे मोटे डिस्काउंट्स अनाउंस किए और इस चक्कर में आपको 4-5% ब्रेंट में गिरावट आई, करीब $76 के आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब स्पाइक आता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वरना अदरवाइज जो बड़े प्लेयर हैं चाइना, यूएस और मिडल ईस्ट, ये खुद ही आपस में मार्केट शेयर की होड़ में भाव गिराते रहेंगे और अपना फायदा होता रहेगा। वो बात अलग है कि हमें तो अब रशिया से सस्ता क्रूड ही मिलने लगा है, तो वो भी एक अच्छी बात हुई। दूसरी एक अच्छी बात ये हुई कि इन्फ्लेशन, जापान का कल इन्फ्लेशन 18 महीने के लोएस्ट लेवल पे आया, इसीलिए आज एशिया इतना तेजी में। और कल हमने देखा कि फेड में जो सारे गवर्नर्स हैं, हाँ, उनमें जो हॉकिश गवर्नर्स होते हैं, करेक्ट, उनमें से कुछ लोगों की कमेंट्री आई है कि सब घट रहा है। एब्सोल्युटली, और वो काफी एनकरेजिंग कमेंट्स है। जो ये माने थे नहीं साहब कोई जल्दी नहीं है कट करने की, न्यूयॉर्क फेड वाले और कुछ और भी नाम उनके नहीं याद कर पा रहा हूं मिचेल, हाँ मतलब थोड़े डिफिकल्ट से नाम होते हैं, बट मोटी बात ये है कि जो हॉकिश साइड ऑफ द फेड है, जैसे हमारे यहाँ एमपीसी के कमेटी मेंबर होते हैं, उनकी कमेंट्री से आपको आइडिया लग जाता है कितने लोगों ने कहा था कट करो, कितने लोगों ने क्या कहा था। कुछ हॉकिश है, कुछ डविश है। वहां पर भी फेड की भी जो मेंबर्स हैं सारे, उसमें कुछ हॉकिश हैं, कुछ डविश हैं। अब हॉकिश वाले डविश हो रहे हैं, तो ये भी हमने कल देखा और इसीलिए आपको दिखाई दिया यूएस मार्केट में तेजी, डॉलर इंडेक्स में दोबारा नरमियां आती हुई और यूएस यील्ड्स भी नीचे आई। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि ग्लोबल मार्केट 3-4 दिन जो कड़ा रुख अपनाए हुए थे वहां से वापस सपोर्टिव हो गए और आज हमें इसीलिए एक अच्छा गैप उनका इकोनॉमिक इंडिकेटर जो आना है सीपीआई का, उसको थोड़ा सा वॉच करना होगा और उसके बाद फिर पीपीआई इंडिकेटर भी होगा। बिल्कुल, हाँ, ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट से जहां हमें क्यों सपोर्टिव मिल रहा है। लेकिन अब इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। कल एक बहुत ही डिफरेंट सा सेशन था। इनफैक्ट बात है क्योंकि 21,500 के पास हम टच हुए, इनफैक्ट एक बार के लिए तो 2-3 पॉइंट्स हम नीचे भी चले गए थे, लेकिन वहां से एटलीस्ट क्लोज ऊपर हुए हैं। देखिए कल का जो बाजार था बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने अपना हाईएस्ट जो है ना 21,700 के आसपास वाला बना के फिर हमने वो टेस्ट नहीं किया। लेके आइए डॉक्टर साहब, इंट्राडे लेके आइए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी। और कल जो जितने भी बेयर्स हैं हमारे बाजार में भी, कल भी पैनलिस्ट पे काफी लोग मंदी कर रहे थे, उनको ऑलमोस्ट कन्विंस करा दिया था कि हम घटने के लिए तैयार हैं। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो पहले 10 मिनट में बन गया था। ये देखिए 48,150 का बैंक निफ्टी और निफ्टी भी करीब 21,700 के आसपास हाईएस्ट पॉइंट आपको पहले 10 मिनट के अंदर बना हुआ नजर आ रहा था। और आपको नजर आया कि भाई जबरदस्त सेलिंग आई। और कल सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, कल मिड कैप, स्मॉल कैप में भी नरमी नजर आई। लेकिन अंत में क्या दिखाई दिया आपको? अंत में ये दिखाई दिया कि ये सिर्फ अनवाइंडिंग या थोड़ी बोल्ड बेयर्स की शॉर्टिंग थी, कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं था बहुत बड़ा, इसके अंदर कैश बेस्ड सेलिंग बैकिंग नहीं थी। इनफैक्ट ये जो कल की करेक्शन आई है इसमें आप विक्स भी लेके आइए। इंडिया विक्स 4 दिन से इंडिया विक्स घट रहा है, 13 की रीडिंग के आसपास आ गया है। और कल जो है वो थोड़ा सा रिबाउंड आया, 13.5, 4 दिन से घट रहा था, कल थोड़ा सा रिबाउंड करके ऊपर बंद हुआ। तो पॉइंट ये है कि मेजर कोई नेगेटिव डेटा में नहीं आया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कल जो बीटीएसटी लेके गया, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग हुई है, डायरेक्टर साहब लेके आइए, कल के इंट्राडे वापस निफ्टी, बैंक निफ्टी वो काफी सपोर्ट लेवल्स पे हुई थी। दिक्कत ये हो रही है कि जो बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर थे ना, मैंने आपको बताया था 21,500, 600 वो बाइंग जोन है, वहां एक तो अटेम्प्ट करना चाहिए बाइंग, जो कि आ चुका है। कल एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो बड़े कंट्रीब्यूटर है, दूसरे बैंक आईसीआईसीआई, एसबीआई भी कल प्रेशर में थे। बड़े जो हैवीवेट्स हैं उनके अंदर बाइंग का अभाव है जिसे कहते हैं, और लैक ऑफ बाइंग, इसलिए इंडेक्स के अंदर किसी भी तरह की रिबाउंड नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल हमने एक पहला कई दिनों के बाद एक ऐसा समय देखा जब मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा मेल्ट डाउन था।
लोग एक बार को प्रॉफिट बुक करने के मूड में थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा एंटिसिपेटेड करेक्शन है कि इसके अंदर बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा। सभी को पता है, सभी को लग रहा है थोड़ा घट जाए। इनफैक्ट कल आपने SBI ये SIP का डेटा देखा, हाँ, और फ्रेश ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। तो ये जो लिक्विडिटी साइड में बैठी है, कोई भी घटने पे करीब 18,000 300 करोड़ दूर रह गए 18,000 करोड़ के, 17,600 पे आ गए। तो इसलिए थोड़ा भी घटता है बाजार, लिक्विडिटी साइड में आ जाती है। तो हमें, मुझे लगता है कि आज आपको क्या करना है कि जो कल का हाई था ना कि 21,735 के आसपास का, उसके ऊपर हमें मेंटेन होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, फ्रेश लॉन्ग्स आधा पौन घंटे में आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि आज हम गैप अप में खुलेंगे ही वहां पे। हाँ। तो वहां से बिल्डअप वन करते हैं तो वापस तेजी के सौदे, अगर वो होल्ड नहीं करते कल का हाई उसके, तो वापस नीचे की यात्रा शुरू हो सकती है। ओके, ठीक है। तो यानी अभी थोड़ा सा फिर भी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। एक बार में आप इंडेक्स पे व्यू नहीं बना सकते। खुलने के बाद अब कौन से सेक्टर्स पर जोन होना चाहिए? कल जिस तरह से नास्डैक में मूव आई है अजय, और अब हमारे पास क्यूज लेने वाले आईटी के नंबर्स होंगे, बहुत हद तक नेगेटिविटी प्राइस है, तो लेना क्या चाहिए? आईटी में तो आपको ना अहेड ऑफ द नंबर्स पोजीशन बनानी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया था कल भी कि आपको आईटी में लेने का रुझान बनाना चाहिए। इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है, और विप्रो पे नजर रखिए। हाँ। आज मैं दूसरे कुछ लेके आया हूँ स्टॉक्स। वो ये कि एक तो आपको फार्मा शेयर्स पर नजर रखनी है, बड़े अपग्रेड आ सकते हैं उसके अंदर। दूसरा, बजाज ऑटो का कल जो बायआउट आया है, बायबैक आया है 10,000 करोड़ के भाव का, और बड़े प्रीमियम है। करेक्ट। मैं पहले बता दूं, पहले बुरी खबर ये है कि रिटेल का हिस्सा बहुत छोटा पड़ेगा। आप 4,000 करोड़ ही है, ऐसी कुछ है। 28 शेयर अगर होल्ड करते हैं तो एक आपका बायबैक में प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैसेजिंग ये जा रही है बजाज ऑटो की कि हम ROE इंप्रूव करने का ध्यान बना के बैठे हैं। और इनफैक्ट बजाज ऑटो के दूसरे ऑटो स्टॉक्स में भी रब ऑफ हो सकता है। कल भी हमने इतने खराब बाजार में TVS मोटर्स में, टाटा मोटर्स में 2-3 दिन से फ्रेश लॉन्ग्स आ रहे हैं, तो वहां पे आपको नजर बना के रखनी है। और दूसरा, आपको फार्मा शेयर मैंने बता ही दिया, फार्मा और ऑटो पे नजर रखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे मौके मिल सकते हैं। लेकिन